हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। दोस्तों, जीके का भंडार बहुत बड़ा है। जीके की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें से जितना निकाल लिया जाए उतना ही कम है। जिस तरह से सागर में पानी बहुत है और उसमें सागर में हिलने के बाद हमें क्या निकालना है, सभी चीज़ हमें नहीं खोजते हैं। हमें जो ज़रूरत होती है उसी को निकालते हैं दोस्तों, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जीएस की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। हमारी परीक्षाओं में जो पूछा जाए हमें उनको खोजना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और उनको पढ़कर हम अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला लें और अपने जो हमने लक्ष्य पाल रखा है, जो अपना मुकाम हासिल कर लें उन प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं इस उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं और बनते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिरजू महाराज, कत्थक, बी ऑप्शन बिस्मिल्लाह खान शहनाई, सी ऑप्शन जाकिर हुसैन हारमोनियम, डी ऑप्शन अमजद अली खान सरोद। तो इसमें से प्रश्न पूछ रहा है कि सुलोमित नहीं है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन हारमोनियम से सुमेलित नहीं है, बाकी बिरजू महाराज कत्थक से हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हैं, अमजद खान सरोज से हैं, बाकी आपका जाकिर हुसैन हारमोनियम से नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाकिर हुसैन हारमोनियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो आप चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। महोबा, बी सोनभद्र, सी मथुरा, डी खीरी। तो आपके इसमें सही आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मा जो सोनभद्र का लोक नृत्य है, तो आपका बी ऑप्शन सही सोनभद्र। आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि सूची को फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही का चयन करें। तो हमने सूची फर्स्ट लिखा है, सूची सेकंड लिखा है, तो आइए इसका सही चयन करते हैं। ए नंबर आपका बिरहा है, जो भोजपुर में गाया जाता है। कजरी अवध में गाई जाती है। मल्हार कौरवी में गाया जाता है। और रसिया ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये सभी आपस में सुमेलित हैं। रसिया ब्रज क्षेत्र का हो गया, मल्हार कौरवी क्षेत्र का हो गया, कजरी अवधी क्षेत्र का हो गया और बिरहा हमारा भोजपुर क्षेत्र का हो गया। तो यह सभी आपस में सुमेलित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराने घराने से, लखनऊ घराने से। तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बनारस घराने से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो इसमें छुलिया नृत्य है, नटवरी नृत्य है, चरकुला नृत्य है, जोगनी नृत्य है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। चलते हैं छठा प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का जो हमारा लोकगीत नहीं है, तो आइए हम देखते हैं। कजरी, बिरहा, रसिया, ढोला मारू, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिरहा भी हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, कजरी भी उत्तर प्रदेश में गाई जाती है, रसिया भी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। जो हमारा लोक गीत है वो ढोला मारू, वो उत्तर प्रदेश का नहीं है।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ढोला मारू। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो 4 नृत्य दिए गए हैं जो लोक नृत्य हैं। तो अब उसमें हम देखते हैं हमारा चरकुला, ए नंबर, बी नंबर कर्मा, सी नंबर धुरिया, डी नंबर मुरिया। तो हमारा जो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरिया। मुरिया हमारा लोक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बाकी हमारे चरकुला, कर्मा और धुरिया हमारा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो 4 जिले दिए गए हैं, कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो उत्तर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरठ, बी ऑप्शन आगरा में, सी ऑप्शन अलीगढ़ में, डी ऑप्शन लखनऊ में। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा बी ऑप्शन आगरा में। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न। 9वां प्रश्न हमारा है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? ए ऑप्शन अकबर ने, बी ऑप्शन हुमायूं ने, सी ऑप्शन जहांगीर ने, सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होना चाहिए शाहजहां ने। तो इसमें मिसप्रिंट है, डी ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। हुमायूं ने आपका सही आंसर होगा इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध शासकीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं बनारस घराने से, दूसरा किराने घराने से, तीसरा रामपुर घराने से, चौथा लखनऊ घराने से। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किराने घराने से संबंध रखते हैं। भीमसेन जोशी किराने घराने से संबंध रखते हैं, जो शास्त्रीय गायक हैं। तो इस तरह से जो भी इसमें प्रश्न हमारे वीडियो में दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस तरह से पूरा वीडियो को देखें। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा 11वां प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शास्त्रीय नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, कथक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा 12वां प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन आपका ए मिल जाएगा छत्तीसगढ़ी, बी ऑप्शन बघेली, सी ऑप्शन ब्रजभाषा, डी ऑप्शन अवधी। तो आपके डी ऑप्शन इसमें सही होगा, आपका अवधी के क्षेत्र हैं, यहाँ अवधी बोली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 13वां प्रश्न है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पे ख्याल नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राई नृत्य और पाई डंडा नृत्य। तो ये तीनों नृत्य तो बुंदेलखंड के हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपका सही नहीं इसमें है कि बढ़ैया नृत्य ये बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत को टप्पा शैली का विकास किया था? तो इसमें मुस्तरी बाई ने, खुशी महाराज ने, मेहंदी खान ने, ठाकुर प्रसाद ने। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खुशी महाराज ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? ए ऑप्शन आपका निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन वारिस अली शाह, सी ऑप्शन मोइनुद्दीन चिश्ती और डी ऑप्शन आपका सलीम चिश्ती। तो आपका इस तरह से इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो सूफी संत वारिस अली शाह हैं जिनकी उर्स पर बाराबंकी में मेला लगता है देवा शरीफ में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वारिस अली शाह। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से थे? एटा से थे, इटावा से थे, औरैया से थे, फिरोजाबाद से थे। तो बी ऑप्शन आपका सही, इटावा।
17वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस घराने के कबीर चौरा में हुआ था? तो पंडित कृष्ण महाराज जी का, शिव कुमार वर्मा का, मोदू खां का, अल्लाह खां का। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित कृष्ण महाराज जी का। अगला प्रश्न हमारा है 18वां प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? तो इसमें ए ऑप्शन महेंद्र सिंह ने, बी ऑप्शन नंद किशोर शर्मा ने, डी ऑप्शन शिवनंदन नौटियाल ने, डी ऑप्शन आपका विश्वनाथ मेहता ने। तो इसमें जो सुविख्यात हमारा चित्र सत्यम शिवम सुंदरम है, इसकी रचना शिवनंदन नौटियाल ने की थी। इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा वीडियो का, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में, विंध्याचल में, सहारनपुर में, मेरठ में। तो आपका इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहारनपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? नंबर है ए ठुमरी, बी गज़ल, सी कव्वाली, डी दादरा। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कव्वाली। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न हमारे 20 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो विभिन्न परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। जैसे अभी री एग्ज़ाम पुलिस का होने वाला है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी जो आपकी परीक्षाओं में हेल्पफुल होगी, लाभदायक सिद्ध होगी। तो इसी के साथ जय हिंद साथियों, जय भारत।